हेलो दोस्तों। तो हम क्या है मौलिक अधिकार पढ़ रहे, संविधान में क्या पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार है। भाग में कौन से में दिए गए तीन तीन जो भाग है संविधान का, भाग नंबर 3 है, उसमें मौलिक अधिकारों का चर्चा की गई है। इसमें क्या 12 से 35 का मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो 12 से 35 है वो मौलिक अधिकार है। कल मैंने आपको बता दिए थे। 17 तक हमने क्या कल डिस्कस किया था कि क्या है वो जो क्या अस्पृश्यता का अंत है वो कौन से अनुच्छेद 17 में दिया गया। इसके बाद 18 से हम स्टार्ट करेंगे। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ जाके पीछे वाला का है आपको याद रहे कि मौलिक अधिकार जो क्या है अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है कि राज्य व राज्य अधिकारी की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को क्या है कम करे। अनुच्छेद 14 क्या है, कानूनी समानता है, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया, विधि का समान संरक्षण हमने क्या अमेरिका से लिया है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, सामाजिक समानता है, समाज के सामने सारे लिंग भेद भाद लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग भेद के आधार पर, भाषा के आधार पर और क्या है अन्य जो कारण है उनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा कहता है अनुच्छेद क्या कहता है 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, समान अवसर की स्वतंत्रता, यानी सभी को समान अवसर प्राप्त है। 16(4) क्या कहता है, रिजर्वेशन, इसका क्या अपवाद आ गया। 17 की बात की थी हमने क्या एस क्या है उपाधियों का अस्पृश्यता का अंत है। 17 क्या कहते हैं, अस्पृश्यता संबंधी कानून बनाए गए थे, अस्पृश्यता का अंत बनाया गया था 1955 में, 1978 में, वर्तमान में 2015 में इसमें क्या संशोधन किया गया है। इसके बाद हम क्या है 18 अनुच्छेद क्या है 18 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 18 में क्या लिखा गया था कि उपाधियों का अंत है, शिक्षा व सेना के अलावा उपाधि नहीं दी जाएगी। 19 की अगर बात करते हैं स्वतंत्रता के 6 प्रकार है। अनुच्छेद 20 की अगर बात करते हैं अपराध दोष सिद्धि है। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 की अगर बात करते हैं निवारक निरोध है। अनुच्छेद 23 की अगर बात करते हैं बलात् श्रम निषेध है। अनुच्छेद 24 की अगर बात करते हैं तो कौन सी आती है, बाल श्रम निषेध है। अनुच्छेद 25 के अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 की अगर बात करते हैं धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 क्या कहते हैं, धार्मिक कर निषेध है। अनुच्छेद 28 की अगर बात करते हैं धार्मिक शिक्षा निषेध है। अनुच्छेद 29 क्या कहते हैं, अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा व संस्कृति की रक्षा करना, अल्पसंख्यकों द्वारा लिपि व संस्कृति की रक्षा करना। और अनुच्छेद 30 क्या कहते हैं, अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, इसका क्या है विरोध है। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अनुच्छेद 32 की अगर बात करते हैं तो परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, को वारंटो है, अमेंडमेंट्स है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 33, 34, 35 क्या है सैनिक कार्रवाई है। तो हमने कल 17 तक पढ़े थे। आज हम बात करते हैं 18वां जो हमारा मौलिक अधिकार है वो उसमें क्या क्या बातें कही गई है, यानी 18वां जो अनुच्छेद है उसमें जो मौलिक अधिकार है उसमें क्या बात कही गई है। तो अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद कौन सा आ जाता है, 18 है। अनुच्छेद क्या है 18 है। इसमें क्या क्या है, उपाधियों का अंत है, यानी क्या है उपाधियां पहले उपाधियां दी जाती थी, वर्तमान में बंद कर दी, उपाधियों का अंत है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र में पहले उपाधि देते थे लेकिन इसका अंत कर दिया गया, उपाधियों का अंत है। अब केवल शिक्षा व सेना के क्षेत्र में उपाधि प्रदान की जाती है, यानी वर्तमान में केवल शिक्षा और सेना में जो कोई है उनको उपाधियां दी जाएगी। जैसे हम देखते होंगे राष्ट्रपति जब क्या है किसी परेड का आह्वान करते हैं, यानी 26 जनवरी 15 अगस्त को, उनमें उपाधियां दी जाती है। तो एक तो क्या शिक्षित जो व्यक्ति है, यानी शिक्षा में क्या टीचरों को दी जाती है, अध्यापकों को दी जाती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जाती है। और दूसरा क्या सेना है, यानी कोई वीरगति को प्राप्त हो गए, कोई कहीं शहीद हो गए तो उनको केवल क्या है उपाधियां दी जाती है, अन्य व्यक्तियों को उपाधियां नहीं दी जाती है। 15 अगस्त 26 जनवरी को हम ये विशेष रूप से देखते हैं। पहले के कई क्षेत्र रखे गए थे जिनमें क्या राष्ट्रपति को उपाधियां देते थे, लेकिन वर्तमान में क्या केवल 2 ही क्षेत्र रखे गए हैं। इसके बाद में क्या है अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद क्या है 19। इसमें क्या कहा गया है, स्वतंत्रता के 6 प्रकार। कौन कौन सी हमें स्वतंत्रताएं हैं, उनके 6 क्या है प्रकार है। पहली अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या है बोलने का अधिकार है। पहला अगर बात करते हैं वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है, प्रेस में मीडिया है, कई प्रकार की इसमें बातें आ जाती हैं। इन लोगों को स्वतंत्रताएं देखिए, फोन टेप पर रोक है, दूरसंचार के माध्यम से अन्य देशों के माध्यम से क्या सूचनाएं आदान प्रदान करने पर क्या रोक है, ये बातें इसमें दी गई है। तो वाक व व्यक्ति की स्वतंत्रता ये पहला क्या स्वतंत्रता का प्रकार है। दूसरा अगर हम बात करते हैं शांतिपूर्ण सम्मेलन बनाने का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार बिना अस्त्र शस्त्र के।
यानी हमें क्या है अधिकार दिया गया कि आप सम्मेलन कीजिए, लेकिन क्या है उनमें क्या है कोई अधिकार नहीं होने चाहिए। कौन से 19(2) में दिया गया, यानी 19 का जो आर्टिकल है बी में इसका प्रावधान किया गया। तीसरे की अगर बात करते हैं, संघ बनाने का अधिकार है। संघ यानी हम यूनियन बना सकते हैं, यूनियन लीडर हैं तो यूनियन बना, संघ बनाने का अधिकार है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं खुद के ऊपर लीजिए कि सर्वप्रथम हम बोलेंगे, वाक व व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हमें कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, हम फिर बोलने की आदत होगी, हमें बोलने की आदत होगी तो सम्मेलन करेंगे, चलो चौपाल में चलते हैं, ठीक है, गांव में बोलेगा, फिर शहर में बोलेगा, फिर क्या है राज्य में बोलेगा, इस प्रकार वो आगे बोलता जाता है, यानी सम्मेलन बनाएगा। तो पहले क्या है वाक व व्यक्तिगत क्षमता बोलेगा, फिर क्या शांतिपूर्ण सम्मेलन बनाएगा, ठीक है, फिर उसका संघ हो जाएगा। बोले कि हम कई प्रकार के जो आ जाते हैं बोलने वाले के पीछे क्या है, ये बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, इनके बहुत सारे जुड़ जाते हैं इनके साथ, तो ये क्या है फिर संघ बना लेंगे, अपना क्या है एक यूनियन बना लेंगे, या पार्टी, या कोई पार्टी के रूप में जैसे जान लो कोई एक पार्टी बना ले कि हमारी क्या है ये पार्टी है, तो संघ बनाने का अधिकार है, ठीक है। संघ बनाएंगे, बाद में दूर हांडेंगे, यानी घूमने का अधिकार है, निर्बाध रूप से घूमने का अधिकार है, ठीक है, यानी विचरण करने का अधिकार। चौथा क्या है, अबाध रूप से विचरण करने का अधिकार, या इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं घूमने का अधिकार है। तो व्यक्तियों को स्वतंत्रताएं हैं कि आप कहीं भी घूम सकते हैं। पहले जो था, पहले अगर इसमें क्या है घूमने में थोड़े क्षेत्र में रोक लगा, लेकिन वर्तमान में कहीं भी आप क्या घूम सकते हैं, तो घूमने का अधिकार है, यानी क्या है अबाध रूप से विचरण का अधिकार है। इसके बाद में क्या है व्यक्ति घूमेगा, कितना घूमेगा, फिर लास्ट में अपने आवास पर आता है, तो हम कितने की दूर भटकेंगे, लास्ट में अंतिम अपने आवास पर आते हैं, यानी निवास का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को निवास का अधिकार है, निवास स्थान बनाने का अधिकार है, निवास का क्या है अधिकार है। निवास का अधिकार कौन से में दिया गया, 6 है। कोई व्यक्ति क्या है जब निवास बना लेता है तो फिर क्या देखते हैं, संपत्ति देखते हैं कि अपने पास क्या संपत्ति है कि नहीं, तो ये कौन सा आता है, संपत्ति का अधिकार है। लास्ट का अंतिम कौन सा आता है, संपत्ति का अधिकार है। इस प्रकार हमें 6 जो अधिकार है वो दिए गए हैं, संपत्ति का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की क्या स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 19 जो है इसमें क्या हमें 6 प्रकार की क्या स्वतंत्रताएं दी गई है। इनमें कौन कौन सी बातें हैं, पहले क्या है कोई व्यक्ति है अपने पर ले लीजिए कि सर्वप्रथम क्या हम खूब ही बोलेंगे, वहाँ का व्यक्ति स्वतंत्र, हमें बोलने का अधिकार है। बोलेंगे तो फिर सोचेंगे किसी सम्मेलन में चलें, वहाँ पर जाकर बोलें, अकेले खेतों में या कहीं बाजार में जाकर घूमते बोलते हैं तो क्या मतलब हुआ। तो क्या कोई हमें सम्मेलन में जाएँ, कहीं सभा हो रही है वहाँ पर जाएँ, वहाँ घूमेंगे बोलेंगे तो क्या है वहाँ थोड़ी ताड़े तुड़ियाँ मचेगी। तो पहले क्या है वाक व व्यक्तिगत स्वतंत्रता 19 का है। इसमें क्या है विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, प्रेस व मीडिया की है और विचरण करने की है, और फोन टैपिंग पर रोक है, और जो अन्य जो कई प्रकार RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार, ये स्वतंत्रता इसमें दी गई है। दूसरे की बात करते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन बनाएगा, कहीं ना कहीं सम्मेलन में जाकर बोलेगा, फिर क्या सम्मेलन बोलेगा तो उसको 4 आदमी जानने लगेंगे, फिर वो क्या अपना क्या है यूनियन बनाते हैं, अपना क्या संघ बनाते हैं, अपनी एक पार्टी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। पंचायत में जैसे होते हैं कई लोग होते हैं, गाँव में क्या है अगर थोड़े बहुत उसको बोलते हैं, गाँव में कई बहिर्मुखी होते हैं, बोलते हैं ज़्यादा क्या बोलने का अधिकार होता है, एक दूसरे के जाके फेंकेंगे इधर ये करेंगे, तो वाक व्यक्ति करे वो। दूसरा क्या है फिर सम्मेलन बनाएंगे, शांतिपूर्ण सम्मेलन करेंगे, वो मीटिंग करेंगे, जैसे चुनाव होते हैं मीटिंग करेंगे, हम ये करेंगे। तीसरा क्या संघ बना लेते हैं, वो अपने क्या इस वार्ड में ये जो चुनाव को जिताना है इसमें ये संघ बनाने का अधिकार है। इसके बाद में क्या है इधर उधर हांडते हैं, ठीक है, इधर उधर क्या है विचरण करेंगे, निर्बाध रूप से क्या पूरे स्टेट में कहीं ना कहीं घूमते हैं कि हम वहाँ चलेंगे ये करेंगे, वहाँ चुनाव आज वहाँ है, लास्ट में क्या अंतिम तो घर पे ही आना है, तो निवास का अधिकार है। लास्ट में निवास पर आ जाने के बाद सोचेंगे क्या संपत्ति कमाएं, पैसा कमाएं, इधर उधर हारने से अंतिम एक क्षण में आता है कि वो सोचते हैं कि अपने लिए क्या पैसे कमाएं, पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है, पिताजी कब तक कमाएं, खुद को कमाना होगा, तो संपत्ति का अधिकार। इस प्रकार ये जो हमारे अधिकार है इनको इसमें शामिल किया गया है। 19 में स्वतंत्रता के जो है 6 अधिकार है वो किस में दिए गए हैं, 19 आर्टिकल में दिए गए। इसके बाद हमने क्या किया था, 19 आर्टिकल क्या है 20 है, अपराध इसमें कौन से अपराध दोष सिद्धि है। अनुच्छेद अगर 20 की अगर बात करते हैं तो 20 में क्या दिया गया, अपराध दोष सिद्धि है। कोई व्यक्ति है वो अपराधी पाया जाता है तो उसे दंड दिया जाएगा, उसे दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद क्या है, ये 20 है, अनुच्छेद 20 अपराध दोष सिद्धि। अपराध दोष सिद्धि, अगर किसी व्यक्ति पर अपराध दोष सिद्ध हो गया है तो उसे दंड दिया जाएगा, उसे दोहरा दंड नहीं जाएगा, उसे त्रुटिपूर्ण या उसे क्या है ज़्यादा रूप से क्या है उसे बाधित नहीं किया जाएगा कि उसे क्या है अगर हम ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसमें क्या प्रावधान किया गया, यानी अपराध दोष उसके हो गया तो 1 6 महीने 2 महीने जो भी सजा उसको दे सकते हैं। ऐसे नहीं है 6 महीने दे दी फिर 6 महीने और दे दें, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। इसको क्या है एक बार अगर अपराध सिद्ध हो गया तो उसके एक बार ही दंड दिया जाएगा। ये कौन से में दिया गया, अनुच्छेद क्या है 20 है। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी
हमें प्राणों और स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें 21 क की अगर बात करते हैं तो 21 क में क्या शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया है। शिक्षा का अधिकार हमने पढ़ा था। शिक्षा 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में मौलिक कर्तव्यों को कोई शिक्षा का अधिकार में मौलिक कर्तव्य 11 में जोड़ा गया था, उसे शिक्षा का अधिकार था। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लेकर है अनिवार्य शिक्षा है, उन्हें शिक्षा देनी ही देनी चाहिए। तो ये कौन सा 21 क्या कहता है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी हमें अपने प्राणों का और शरीर का क्या है सुरक्षा करने का अधिकार है। कौन से में दिया गया, अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अगर कोई मामला उठता है तो हम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि हमारे प्राणों को क्या है, हमारे प्राणों को डर है, हमारी मृत्यु हो सकती है, हमें सुरक्षा का प्रावधान करते तो सरकार इसके लिए प्रावधान करती है। अनुच्छेद क्या है, 21 है। अनुच्छेद 22 की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 22 है निवारक निरोध। अपराधी को अपराध करने से पहले उसके लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं कि इस कानून के तहत अगर इसका उल्लंघन करता है तो इसकी इतनी सजा होगी। ये किसमें दिया गया, अनुच्छेद 22 में दिए गए। अनुच्छेद 23 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 23 बलात् श्रम निषेध है। बलात् क्या है, श्रम निषेध। मानव के अंगों के दुर्व्यवहार पर रोक, रोक। ऐसा नहीं है कि हम मानव के जो अंग है उनकी तस्करी करें, किसी भी प्रकार के अंग है उनकी क्या तस्करी के इसका क्या है विरोध किया जाता है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, बलात् क्या है, श्रम निषेध है। और मानव को जो क्या है तस्करी के लिए किसी प्रकार का क्या है उनको बंद किया है कि कोई भी व्यक्ति है वो इनकी तस्करी नहीं कर सकता है। यानी क्या है, मानव के जो अंग है यानी किसी भी जीव जंतु के अंग है उनको क्या है बेच कर पैसे नहीं कमा सकता। ये कौन से में दिया गया है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो कौन सा है आर्टिकल की अगर बात करते हैं अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अनुच्छेद 24 की अगर हम बात करते हैं, 24 में क्या रखा गया है, बाल क्या है, श्रम निषेध है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है मजदूरी का प्रावधान हटा दिया गया है, यानी उनसे मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, उनसे क्या है बाल मजदूरी का कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये कौन से में दिया गया, अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बाल श्रम निषेध। तो अनुच्छेद 24 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध, यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे क्या है मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। बाल श्रम निषेध क्या है, 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों से क्या है मेहनत मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। अनुच्छेद क्या है 24 में लिखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद क्या है 25 आता है। अनुच्छेद 25 में क्या प्रावधान किया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की क्या है स्वतंत्रता ही है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी जो भी धर्म है संप्रदाय है उनको क्या स्वतंत्रताएं हैं कि जो अपने लिए अनिवार्य है वो उन चीज़ को धारण कर सकते हैं। जैसे सिखों के द्वारा क्या है एक कटारा प्रथा, सिखों के द्वारा कौन सी होती है, सिखों के द्वारा कटार धारण की जाती है, तो वो अपने अंदर रखते हैं, एक चाकू से इतना सा रखते हैं, तो उनके लिए अनिवार्य है कि वो कहीं भी जाएं, उनका क्या यह अधिकार है कि वो रख सकते हैं। और क्या है दूसरा, जैन जो धर्म है उनके लिए संतारा जो प्रथा है, यानी वो उपवास करेंगे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, तो उनको ये क्या है अधिकार है। यानी क्या है अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक, अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कोई भी हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं उसमें क्या है कोई भी व्यक्ति मैनेजमेंट में करा सकता है, प्रबंधन करा सकता है, उन सभी को अधिकार है। ऐसा नहीं है ये उस श्रेणी का है तो बालाजी का जागरण उसमें नहीं हिस्सा लेगा, ये इसका है तो माता के जागरण में हिस्सा नहीं ले, कोई भी है मैनेजमेंट करा सकता है। यानी क्या है धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दिया गया है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धार्मिक कर निषेध, धर्म के नाम पर जो टैक्स लिया जा रहा है वो कहीं निषेध है। धार्मिक संस्थान है कहीं से टैक्स नहीं जाएगा, ये एक प्रावधान किसमें किया जाए, धार्मिक कर निषेध है। कहीं पर जागरण करवा रहे हैं चंदा आया तो उसमें ऐसे नहीं है टैक्स कटेगा, ठीक है, तो वो क्या धार्मिक कार्यों में आता है तो धार्मिक कर निषेध है। जैसे ट्रस्ट की अगर बात करते हैं, बालाजी ट्रस्ट है, किसी प्रकार का ट्रस्ट है तो उनका तो एक होता है, उनका तो एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड के माध्यम से क्या सरकार वहन करती है कितना लेना है कितना देना है। लेकिन क्या सिंपल अगर बात करते हैं धार्मिक कार्य है उनमें क्या कर नहीं लिया जाता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर निषेध है।
29 क्या कहता है? 29 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा निषेध है। धार्मिक क्या है? शिक्षा निषेध है। यानी कोई भी व्यक्ति है वो एक विशेष प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है कि अपने धर्म के बारे में बताए, प्रचार करे। तो ये क्या है? विरोध क्या है? लेकिन इसका अपवाद है मदरसे चल रही हैं, ठीक है, मुस्लिमों के लिए क्या है? मदरसे चलते हैं। अपवाद क्या है? मदरसे। 29 क्या कहते हैं? धार्मिक शिक्षा निषेध है, ठीक है। और इसकी बात करते हैं अल्पसंख्यकों द्वारा, अल्पसंख्यक जिनके क्या संख्या कम है उनके द्वारा लिपि व संस्कृति की रक्षा करना। 29 क्या कहता है? 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों द्वारा लिपि व संस्कृति की रक्षा करना। यानी जो किसी भी देश में अल्पसंख्यक है, यानी थोड़े जो व्यक्ति है जो किसी भी धर्म के हैं, वो अपनी लिपि को बचाए रखेंगे और उनकी जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको बचाने का प्रयास करेंगे। ये अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 29 में लिखा गया। इसके बाद अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। छोटे हैं वो अपने लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान कौन से में? अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षण, एजुकेशन बोर्ड रहते हैं, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। ये कौन से में दिया गया है? 30 में। अनुच्छेद 30 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आता है हमारा? अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 है जिसको यहाँ से हटा दिया गया और 300 क में कर दिया गया। ये क्या था? संपत्ति का अधिकार। अब इसको हटा दिया गया है जिसे 300 क में कर दिया गया है। 300 क में जिसे किसानों को मुआवजा मिलता है। किसानों को मुआवजे का प्रावधान किस में किया गया है? इसमें किया गया 31 में। इसमें 31 में किया गया है। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो स्वतंत्रता वही है, हेबियस कॉर्पस सार्टोरी मेंडमस है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करते हैं तो एक आर्टिकल है, अनुच्छेद 32 है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 32 इसमें शब्द होते हैं हेबियस कॉर्पस, सार्टोरी, मेंडमस और क्या को वारंटो है। हेबियस कॉर्पस कहा जाता है और दूसरा कौन सा आता है? हेबियस कॉर्पस है, सार्टोरी है, मेंडमस है। एक तो कौन सा होता है? हेबियस कॉर्पस। दूसरा कौन सा? सार्टोरी। एक होता है मेंडमस। क्या होता है? मेंडमस। एक होता है कोवारंटो। इस प्रकार ये कुछ विशेष शब्द होते हैं, इनका प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें क्या है? किया गया है। एक इसमें क्या होता है? प्रोहिबिशन है। कोवारंटो में क्या है? प्रोहिबिशन है। इनकी बात कही गई है। इनकी क्या है? बात कही गई है। हेबियस कॉर्पस की अगर बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी क्या है? प्रत्यक्षीकरण है, जो हेबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण को दूसरे किस नाम से जानते हैं? हेबियस कॉर्पस है। और दूसरा मैंने क्या बताया? सार्टोरी है। सार्टोरी की अगर बात करते हैं तो इसे किसके नाम से जानते हैं? उत्प्रेक्षण है। क्या है? उत्प्रेषण। पहला कौन सा आता है? हेबियस कॉर्पस है, जिसे दूसरा किसके नाम से जानते हैं? अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा की अगर बात करते हैं सार्टोरी है, जिसे उत्प्रेक्षण के नाम से जानते हैं। और तीसरा कौन सा आता है? मेंडमस है। मेंडमस में क्या? हम आदेश देते हैं। मेंडमस क्या? किसी को हम कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रक्रिया है, उसके बारे में क्या अगर प्रावधान किया गया है तो उसके बारे में अगर बात करते हैं तो क्या है? हम आदेश देते हैं। मेंडमस में क्या होता है? परमादेश है। परमादेश। अधिकार परीक्षा। अधिकार
परीक्षा और प्रोहिबिशन प्रतिबंध। इस प्रकार के ये कुछ शब्द हैं, इनका जो प्रावधान है अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 में किया गया है। आर्टिकल क्या है 32 में इनके बारे में क्या है प्रावधान है वो किया गया है, इनमें क्या है प्रावधान किया गया। पहला अगर बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण है जिसे हेबियस कॉर्पस कहा जाता है, और दूसरा कौन सा सार्ट्योरी है, दूसरा कौन सा है सार्ट्योरी है जिसे उत्प्रेक्षण कहा जाता है, और तीसरा इसमें क्या है मेंडमस है, तीसरा कौन सा है मेंडमस है। इसको अगर हम बात करेंगे ये एक प्रणाली चलती है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से क्या है यहाँ तक, तो ये मेंडमस क्या आगे इसको आगे करेंगे, यहाँ कहते हैं प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन जिससे आपको एक तरीके से समझ में आएगा। प्रोहिबिशन को क्या कहा जाता है प्रतिबंध है। प्रोहिबिशन को दूसरे किस नाम से जानते हैं प्रतिबंध लगाते हैं, कोई भी कार्य है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना क्या कहलाता है प्रोहिबिशन कहलाता है। और दूसरा कौन सा आता है इसके बाद में कौन सा था परमादेश। परमादेश कहाँ पर आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। परमादेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बात करते हैं परमादेश, और यहाँ कौन था को वारंटो अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो परमादेश हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं। इनमें ये बातें हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। पहला कौन सा था हेबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यानी किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति है उसको क्या है बंदी बना लिया गया है, बंदी बनाने के कारण कौन उसको क्या है उसको बताया जाएगा 24 घंटे में क्या है उसको किसी भी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इसमें बंदी प्रत्यक्ष में क्या है किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि हम कहीं घूम फिरे हमें पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो हमें क्या सर्वप्रथम हम उससे कारण पूछें क्यों पकड़ा, जेल में ले जाएगा। जेल में जाने के बाद थोड़ी देर बाद हम उससे कारण पूछें क्यों आपने हमें क्यों पकड़ा है, तो हमें इसका रीज़न बताएंगे। अगर हम उनको कहेंगे कि आप हमारे क्या है कोई जो हमारे रिश्तेदार उनसे बात करवाइए तो फ़ोन पर बात करवाएंगे वो, और 24 घंटे के अंदर हमें किसी न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये किस में दिया गया है हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण में दिया गया है। यानी किसी व्यक्ति को पकड़ लिया है, किसी व्यक्ति को क्या किसी पुलिस वाले ने या किसी कारणवश कहीं ना कहीं पकड़ लिया तो उसको क्या है जैसे मेरे को पकड़ा तो मैं पुलिस से पूछूंगा कि मुझे किस रीज़न के कारण पकड़ा है, मुझे कारण बताइए कि मैं वहाँ आराम से बैठा था आप मुझे यहाँ पकड़ के लिए तो क्यों मुझे पकड़ के लाए, मुझे कारण बताए। यानी बंदी प्रत्यक्ष जिसको बंदी बनाया गया उसको यह अधिकार पूछने का अधिकार है कि मुझे किस लिए बंदी बनाया है, और मेरे रिश्तेदार को बुलाया जाए, मेरे जमानत के लिए वकील किया जाए, और क्या है मुझे 24 घंटे के अंदर क्या है किसी भी न्यायालय में पेश करें, तो ये अधिकार होता है 24 घंटे में पेश। जब आपने कहीं देखा हो किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो उसको 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, और न्यायालय उसको कहता है रिमांड पर दो, नहीं कहता तो उसको छोड़ दो। इस प्रकार ये किसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस में होता है। दूसरा क्या कहता है हेबियस कॉर्पस सार्ट्योरी उत्प्रेक्षण है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई निर्णय दे दिया, वो बाद में क्या हाई कोर्ट में चला जाता है। हाई कोर्ट में चले जाने के बाद हाई कोर्ट उसमें क्या रोक लगाता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई निर्णय है वो हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय क्या हाई कोर्ट में चला गया, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो है उस निर्णय को क्या है थोड़ी देर के लिए क्या है उसको पूछता है कि इस क्यों रोक रखी है आपने, क्या है क्यों रोक रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से अगर कोई निर्णय जाता है तो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को रीज़न देगा कि मैंने इस फाइल पर ये कार्रवाई की है। कोई भी व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट में केस करता है, फिर वो हाई कोर्ट में केस करता है, सुप्रीम कोर्ट से हार जाता है, फिर वो कहे हाई कोर्ट में जाता है। तो हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से वो फाइल मांगेगा कि तुमने इस केस के ऊपर क्या निर्णय दिया था, वो मुझे फाइल दिए, क्या निर्णय था, क्या क्या रूल लगाए थे तुमने, वो मेरे को फाइल दो, मैं इसके बारे में इसकी जांच करता हूँ। कई बार क्या है प्रतिबंध है, हेबियस कॉर्पस है प्रतिबंध है, प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन क्या है प्रतिबंध है। कोई भी क्या निर्णय है, कोई भी क्या निर्णय आने से पहले थोड़े समय के लिए सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देता है निर्णय के दौरान, ठीक है। अगर क्या है कोई निर्णय आने वाला हो, निर्णय के दौरान क्या है कोई रोक लग जाती है तो इसे क्या कहा जाता है प्रतिबंध कहा जाता है, यानी प्रोहिबिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन के नाम से जानते हैं कि उसे रोक दिया जाए। जैसे कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर की कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, हाई कोर्ट में निर्णय, सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ये कोई कार्रवाई जो चल रही है उसमें संदेह की स्थिति है, कोई व्यक्ति है जैसे देशद्रोही और उस पर कार्रवाई चल रही है, तो ये क्या हाई कोर्ट उसको स्वतंत्र करने के लिए सोच रहा है कि इसको क्या स्वतंत्र कर लिया जाए, सारे इसके पक्ष में हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कहीं संदेह होता है कि हम इस मामले में क्या थोड़ा हमें संदेह डाउट हो रहा है तो इस मामले को क्या रोक सकते हैं। हाई कोर्ट खुद भी रोक सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहे तो ज़्यादा रोक सकता है। यानी इसका अगर डायरेक्ट आप देखना चाहिए कि कोई भी न्यायालय में यदि केस या कार्रवाई के दौरान
केस के दौरान न्यायालय को उस व्यक्ति पर संदेह होता है तो वह उस केस को रोक सकता है। जो संबंधित जो न्यायालय है वो उस केस को क्या है, रोक लेगा, यानी प्रतिबंध लगा देगा उसको कि हम इस पर डिसीजन नहीं देंगे जब तक इस व्यक्ति के बारे में पूर्ण जांच नहीं कर लेते। ये कौन सा है, प्रोहिबिशन, परमादेश है। परमादेश है कि हम आदेश देते हैं। कोई व्यक्ति जैसे अब सरकारी सर्विस लगते नहीं है तो लगते नहीं है, जिस दिन लग जाते हैं तो सरकारी सर्विस उनके लिए बहुत छोटी हो जाती है, वो उनके समय के पाबंद नहीं रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो एक स्कूल का शिक्षक है, उसका स्कूल की ड्यूटी का टाइम 10 से 4 बजे है, उसका स्कूल की जो ड्यूटी का टाइम कितना है, 10 से क्या है 4 बजे, तो वो व्यक्ति क्या 11 बजे जाता है, 3 बजे वापस आ जाता है। बहुत से शिक्षक ऐसे होते हैं, एक दूसरे के साथ सांठ गांठ रखते हैं, 11 बजे जाएंगे और 3 बजे क्या वापस आ जाते हैं। 10 से 4 का उनका टाइम है, 11 बजे जाएंगे और 3 बजे वापस आ जाएंगे। यह मामला संबंधित जो गांव है उसका डिस्ट्रिक्ट है उनके सामने आ जाता है, तो वो इस बात से दुखी हो जाते हैं कि बच्चे बेचारे क्या पढ़ेंगे। क्यों, शिक्षक वैसे ही सरकारी स्कूलों के शिक्षक बिल्कुल नहीं पढ़ाते। कोई से शिक्षक है उनको मान ले 100 में से 10% शिक्षक है जो पढ़ाते हैं, उनको बच्चे ताउम्र याद करते हैं कि वो शिक्षक थे, हमें पढ़ाते थे। हमें साइंस का टीचर मिले थे एक, मैं उन्हें आज तक भी याद करता हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने क्या पढ़ाया था। आज तक ही मुझे साइंस उसी तरीके से क्या याद है। कोई अच्छा शिक्षक मिलता है तो उम्र भर याद रहता है। तो इस प्रकार कोई अच्छा शिक्षक होता है तो मुझे याद रहता है। तो कोई व्यक्ति है, कोई शिक्षक लगा हुआ है, उसकी ड्यूटी 10 से 4 है, वो 11 बजे जाएगा और 3 बजे आ जाएगा। थोड़े समय बाद गांव वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं, बेचारे पढ़ने के लिए जाते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे, लेकिन उनको शिक्षक पूरे समय नहीं देता है, टाइम पर नहीं आता है, क्लास नहीं लगाता है, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, संबंधित तो जो गांव है वो रिपोर्ट देता है, डिस्ट्रिक्ट में जो देता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, डीओ होता है, उनको रिपोर्ट दी जाती है। वो इसके ऊपर क्या एक कार्रवाई करेंगे। एक क्या है, कार्रवाई करते हैं कि हम आपको आदेश देते हैं, हम परमादेश मतलब हम आपको आदेश देते हैं कि आप क्या है ड्यूटी के पाबंद हों, अपने स्कूल पे टाइम पर जाएं और टाइम से आएँ। तो ये कौन सा है, परमादेश है, यानी हम आदेश देते हैं। दूसरा को वारंटो है, अधिकार परीक्षा है। जिससे कोई व्यक्ति है किसी स्कूल का प्रिंसिपल ही ले लीजिए, किसी स्कूल का प्रिंसिपल ले लीजिए, वो छुट्टी पर चला गया, वो 2 दिन की छुट्टी पर चला गया, लेकिन उसके अधिकार तो उसके पास ही है, प्रिंसिपल के पास ही है। बीच में 2 शिक्षक आएंगे, गुरुजी हमें छुट्टी चाहिए, हमें क्या किसी कारणवश कहीं जाना है, शादी है कहीं या क्या कोई प्रोग्राम है तो हमें वहाँ जाना है, तो हमें क्या छुट्टी चाहिए। तो जो उसके प्रिंसिपल की जगह पर अस्थायी रूप से 2 दिन के लिए जो व्यक्ति बैठा है वो उनको छुट्टी दे देता है, वो उनको क्या छुट्टी देता है और वो क्या अपनी शादी में चले जाते हैं। जब मेन प्रिंसिपल जब स्कूल में आता है तो वो जिस शिक्षक को वह सौंप का अधिकार गया था उसको पूछता है कि तुमने छुट्टी किस अधिकार पर दी। इसको क्या कहा जाता है, को वारंटो, यानी अधिकार परीक्षा है। वो अपने अधिकार से पूछता है कि तुमने छुट्टी क्यों दी, मेरे को पूछना चाहिए था एक बार, मैं तुम्हें सीट पर बैठा के गया था, सारे अधिकार थोड़ी दिए थे, मेरे को एक बार डिस्कस करना था, मैं छुट्टी दूं या ना दूं वो मेरा निर्णय है। तो ये किसे कहा जाता है, अधिकार परीक्षा कहा जाता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 32 में इनका जो प्रावधान है वो किया गया है। एबियस कॉर्पस है, यानी किसी व्यक्ति को बंदी बनाने से लेकर उसको कहे जेल तक जाने तक कहे, उसकी प्रक्रिया में ध्यान रखा जाएगा, उसको उसका जो संबंधित है उसका नियम बताया जाएगा कि तुम्हें इस अधिकार से हमने पकड़ा है, तुम्हारी परिचित से बात करवाएंगे और तुम्हें 24 घंटे में न्यायालय में पेश करेंगे। दूसरा शार्टोडी उत्प्रेक्षण है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय दे दिया है, हाई कोर्ट में बंदा वापस हाई कोर्ट में चला जाता है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगता है कि वो फाइल दी जाए जिस पर तुमने निर्णय दिया था, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को फाइल देता है। इसे क्या कहा जाता है, उत्प्रेक्षण, यानी न्यायालय से न्यायालय तक है। ये भी न्यायालय का मांग। प्रोहिबिशन प्रतिबंध है, कोई न्यायालय अध्यक्ष न्यायालय पर क्या प्रतिबंध लगा देता है कि इसके ऊपर क्या है हमें थोड़ा सा शक हो रहा है तो हम इसको क्या जब तक इसकी पूरी जांच नहीं कर लेते ये कार्रवाई यहीं रोक दी जाए, यानी प्रतिबंध लगा दिया। परमादेश, हम आदेश देते हैं। कोई व्यक्ति स्कूल में शिक्षा के टाइम पर सही नहीं आता है तो उसको कहे आदेश देता है, जो डीओ होता है या बीडीओ जो भी होते हैं उनको क्या एक दिया जाता है कि आप अपने स्कूल के समय के पाबंद हो, जिससे बच्चों का भविष्य बन सके। और को वारंटो है, यानी अधिकार परीक्षा है। कोई व्यक्ति है ड्यूटी से चला जाता है तो हम पूछते हैं कि तुमने किस अधिकार पर इन्हें क्या छुट्टी दी, क्योंकि मेन अधिकार तो मेरे पास थे। इस प्रकार ये क्या थे 12 से लेकर के 32 तक जो मौलिक अधिकार है यहाँ तक हमने चर्चा की है। ठीक है, यहाँ तक आशा है आप सभी को समझ में आए होंगे। इसके बाद में 3 अधिकार और रह जाते हैं जो कौन से हैं, 33, 34 और क्या 35 है। 33, 34 और क्या 35 है। इसमें केवल और केवल क्या है, सैनिक कार्रवाई है। तो इसमें आप इतने लिख सकते हैं कि सैनिक कार्रवाई है। 33, 34 और अनुच्छेद 35, इसमें क्या है, सैनिक कार्रवाई है।
यानी सेना से संबंधित जो मौलिक अधिकार है वो इन तीनों श्रेणियों में आते हैं, जिसे 33, 34 और 35 की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार हमारे क्या है 12 से 35 जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में हैं वो कंप्लीट होते हैं। कल हम इसके आगे भाग 4 पढ़ेंगे, जिसमें क्या है नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से लिए गए हैं। जो क्या है आयरलैंड से लिए गए मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि जो मूल अधिकार है वो हमने कहाँ से लिए गए, तो मूल जो अधिकार है वो हमने अमेरिका से लिए थे। इसके बारे में हमने चर्चा पिछली क्लासों में की थी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व है। आज के लिए इतना ही, बाकी क्या है कल पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।